बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं जो पूछ रही थी कि इस तरह के डिसीजन से पाकिस्तान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान आएगा, ये बात कर रहा है, लेकिन ये आएगा। वो आपको कहावत याद होगी, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, सबने कहा नहीं आया, जिस दिन आएगा। अब आईसीसी अगर इन पर डंडा चलाता है तो पाकिस्तान को झुक के आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 38 मिलियन डॉलर्स का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। आप सोचो भाई, इंडिया और पाकिस्तान का कितना बड़ा मैच हो। कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। एनुअली जो 34 मिलियन डॉलर, ये पॉइंट आप भूल गए, 34 मिलियन डॉलर, 34 मिलियन डॉलर पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा ये होता कि ये 2 मैच हो जाते हैं, इनको लटका के रखते हैं, आखिर तक इनको लटका के रखते हैं। 10 फरवरी को यूएसए का मैच और उससे पहले 7 फरवरी को नेदरलैंड का मैच खेलकर जीत कर ये 4 पॉइंट ले लेते, ताकि 4 फीट करना मैच फिर आसान हो जाता। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना। इनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 3 स्टेप में इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। पहले तो 35 मिलियन डॉलर, जो कि इनके बाप ने भी कभी नहीं देखे, 35 मिलियन डॉलर का इनके ऊपर फाइन लगेगा और चार्जेस लगेंगे। ठीक है, 35 मिलियन डॉलर, तकरीबन 250 से 300 करोड़ इंडियन रुपया। लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जयशाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही है, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही है। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना 35 मिलियन डॉलर ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जयशाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सोए आप बड़े होस्ट बने फिरते थे, बड़ा वर्ल्ड कप करवाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो आपकी औकात है कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान के साथ कोलंबो में मैच खेलने के ऊपर राजी क्यों हुए? आप तो बहुत एक दिग्गज क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। 2 जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। जो पाकिस्तान को झटका लगेगा ना भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या जो है वो चलाता है आईसीसी, उसके बाद पीएसएल से जो थोड़ा बहुत, अब पीएसएल भी जाएगी आपकी, उसके बाद फॉरेन प्लेयर भी यहाँ नहीं आएंगे, बाइलैटरल सीरीज भी खत्म हो जाएंगी। 1856 करोड़ रुपए का नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो पाकिस्तान ने यह बॉयकॉट किया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो कि 15 फरवरी को खेला जाएगा। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मुझे पता है हमारे लिए कितने पैसे हैं, 3856 करोड़, 138 मिलियन डॉलर। भाई यान ये हमारी क्रिकेट की, हमारी जीडीपी बन जाती है। यकीन करो भाई, हमारी जीडीपी बन जाती है, इतना पैसा है ये भी पैसा गया। सैंक्शंस भी लगी करते हैं कि बस वो जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे। तो अब हमने उनको एहसास दिलाना शुरू कर दिया है क्रिकेट में कि भाई आप हमको कोई बहुत ज्यादा अलहदा। आईसीसी ने एक गेम की है, और वो गेम ये की है कि आईसीसी ने ये कहा, जहां पे सिलेक्टिव वर्ड यूज किया वहां पे इंडिया का वर्ड यूज नहीं किया। मेरे लिए 50-50 था कि पाकिस्तान ये करेगा, बट आईसीसी ने दोनों के लिए प्लान बना के रखा होगा, आईसीसी और बीसीसीआई ने, क्योंकि वो उन चीजों को देखें, हमसे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जानते हैं कि क्योंकि वो मीटिंग्स में बैठते हैं, उनको सब मामला का पता है, बट उनसे भी बेहतर आईसीसी और बीसीसीआई, क्योंकि वो पुराने बैठे हुए हैं। पाकिस्तान अगर ये चीज को बाइकआउट करता है तो आईसीसी उनको इजीली अलाउ नहीं करेगी, उनको कहेगी या तो आप पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कीजिए, ये एक मैच जो है सिलेक्टिवली बाइकआउट आपको नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये नुकसान होगा या तो 200 करोड़ की भरपाई कर लो, जो 200 करोड़ जो
रुपये इस के नुकसान होंगे वो भर लो। आईसीसी का फौरन से रद्द-ए-अमल आ गया है कि अब पीसीबी ने क्या कहना है और क्या करना है। वो ये अजलान वाली बात कि मतलब इतनी जल्दी आईसीसी का कभी भी आप लोग आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आईसीसी जबकि मुझे नहीं लगता कि खामोशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, हजम कर लेगा। उन्होंने पहले ही हमें बड़े अच्छे तरीके से धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं। उस प्रेस रिलीज में जय शाह की एक मिन्नत थी, एक तरला था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किया जा रहा था कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान गेम के बाइकआउट के फैसले के ऊपर नजरसानी कीजिए, और एक तरह से डराने धमकाने भी कोशिश की गई। और साथ आईसीसी ने प्रेस रिलीज में यह भी लिखा कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छी चीज नहीं है और वो अनएक्सेप्टेबल है। मुझे तो वार्निंग नजर आ रही है उसमें, उसकी स्मेल। हाँ, वो तो जारी तक वो तवीलुल मुद्दती जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपको रिपरकशंस इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। अगर आपने दिखानी है वही सॉलिडेरिटी तो पूरी तरीके से दिखाओ और वर्ल्ड कप को बायकॉट करो, अगर आप बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते हो तो। अब आप किससे पंगा ले रहे हैं? बीसीसीआई से, जय शाह से, आईसीसी से? ठीक हो गया, तो आपको ये समझना है कि बांग्लादेश को ठुड्डे मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया, आपका क्या हाल होगा? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये मामला तय ना हुआ, जो कि नहीं होगा ऑफ कोर्स, उसका पहला असर आप पीएसएल में देखिएगा। बड़ी और अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा और पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। हमने हाथ दिया बांग्लादेशियों का साथ, हमने बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया है। आपने बांग्लादेश को अपने मुल्क में मैचेस उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, आपने उनको हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया है। हमने बांग्लादेश वालों को अकोमोडेट किया है, हमने आपको पनिशमेंट दिया है। बांग्लादेश के साथ ये सलूक करने के ऊपर क्या कर लोगे? हमारी इस पूरे खेल में एक सूरत में हम बिल्कुल मजबूत कदमों पे रहेंगे। ये बात शुएब भाई आप ज़हन में रख लीजिएगा। पूरे केस में अगर इस पूरी लड़ाई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आपके साथ एग्जैक्टली सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ा रहा तो नहीं, मैं कैसे ये आपका आर्गुमेंट बाय कर लूं, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी एक्चुअल में लड़ाई थी उसने तो कहीं पे भी आके ये नहीं कहा कि भाई हम मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं आपकी लड़ाई मजेदार तब तक रहेगी जब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके साथ पूरे अपना सब कुछ दिखाने को तैयार रहा हो। बांग्लादेश क्या प्रोटेस्ट कर रहा है भाई? बांग्लादेश ने तो अभी अपने शूटर और कोच को भेज दिया, इजाजत दे दी कि आप जाके इंडिया खेल लो, मतलब जो शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है वहां पर, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बांग्लादेश एकदम से ठंडा होकर बैठ गया ना इतना शोर करने के बाद, उस बिहाइंड द सीन्स आईसीसी ने, बीसीसीआई ने कुछ ना कुछ इनको लॉलीपॉप दिया होगा। उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया के ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम, उसके उनके बगैर भी जीत जाएंगे वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। भाई जब फाइनल में आएगा तो क्या बनेगा? फाइनल में आएगा पाकिस्तान, सेमीफाइनल या फाइनल में जब आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो तब कौन खेलेगा? आपका चाचा। देखिए हो सकता है भारत आए ही ना भाई, भारत तो 110% ना, हम शायद। आईसीसी की तरफ से जो एक बयान आया है, कभी उसमें थ्रेट भी है, कभी उसमें डरावा भी है। तो पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को भी किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। आज एक हंगामी इजलास होने जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाजत देनी चाहिए इस इवेंट में शिरकत के लिए, या इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। मुझे तो रात की नींद उड़ गई, नींद ही कोई नहीं आई यार कि ये क्या हो गया। तो आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी शायद अगर तो हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि काफी डेंट पड़ने वाला है। बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं जो पूछ रही थी कि इस तरह के डिसीजन से पाकिस्तान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। जी, वर्चुअल इजलास में आज फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने देनी चाहिए। इसके साथ साथ माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। देखिए वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि सारी की सारी क्रिकेट का सेहरा ही इंडिया के सर जाता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही पैसे देता है। आईसीसी ने कहा है जी कि
इस फैसले के दूरदर्श असरात होंगे। बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को माली तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक अरसा तक क्रिकेट की आइसोलेशन में रहा। जो टॉप मेंबर्स ममालिक हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम आइंदा जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज हैं तो वो नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है पूरी तरीके से। असल में मामला यह था मित्रों, बांग्लादेश ने इसलिए क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया गया था, जिसका कारण यह था कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए भारत के कई संगठनों ने बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को IPL में खेलने से मना किया गया था और यह कहा गया था कि यदि किसी भी बांग्लादेशी को भारत में आने जाने का या खेलने का अवसर दिया गया तो उसका जबरदस्त प्रतिरोध किया जाएगा। इसी के चलते IPL अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया कि मुस्तफिजुर को और किसी भी बांग्लादेशी को IPL में खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 30 लाख धनराशि में खरीदा था, उसने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को काफी झटका लगा। साथ ही इन्होंने इसे पर्सनल मैटर बना लिया और भारत में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे करके भारत में वर्ल्ड कप न खेलने आने का बहाना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने ICC को साफ चेता दिया यदि ये भारत खेलने नहीं आते हैं तो उनको बाहर किया जाए। और हुआ भी यही। बांग्लादेश ने जब बात नहीं मानी तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। उसके स्थान पे स्कॉटलैंड अब वर्ल्ड कप का भाग है। यह वर्ल्ड कप इस बार सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्योंकि इस बार इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें आ रही हैं जो टॉप 10 रैंकिंग्स वाली हैं और जो क्वालिफायर से क्वालिफाई करके आई हैं वह। फिर भी अब इसी का आड़ में पाकिस्तान भी अपनी शत्रुता निकालने पे आ गया। पाकिस्तानियों को लगता है कि वह भारत को नीचा दिखा सकते हैं, ऐसा उन्होंने भ्रम पाल रखा है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। पर ICC ने भी पाकिस्तानी बोर्ड के मुंह पे भिगो कर जूता मारा है और साफ कह दिया है कि इस प्रकार का कोई भी नाटक यदि आपने किया तो आप जुर्माना तो भरेंगे ही, जो कि बोर्ड का नुकसान होगा है उसे, साथ ही साथ आपको प्रतिबंधित भी किया जाएगा और ये प्रतिबंध 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, साथ ही यह 10 वर्ष और 15 वर्ष का भी हो सकता है। आपको ज्ञात होगा इससे पूर्व भी साउथ अफ्रीका ने अपने पर 20 साल का प्रतिबंध झेला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में नस्लीय हिंसा और भेदभाव के कारण जो अपार्थेड नीति चल रही थी उसके विरोध में ICC ने साउथ अफ्रीका को 20 साल तक प्रतिबंधित रखा था। और पाकिस्तान तो जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मांगा था और BCCI ने उसे हाइब्रिड मॉडल दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के सारे मैचों को बाहर कर दिया है भारत से और पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो यह पाकिस्तानी क्रिकेट की कब्र में आखिरी कील के समान होगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है मित्रों? अपने कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।